किसने काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी, यानी कि अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे उसको लेके जाना है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी वो किसके बराबर देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, या सॉरी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी के बराबर। तो वो क्या जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर बात करें तो हाफ mve का स्क्वायर होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि हमें उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचाना, वहां तक पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इतनी वेलोसिटी देनी है कि वो क्या चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है कि अर्थ के एटमोस्फियर से बाहर चला जाए, तो ये फाइनल जीरो हो जाएगी। तो यानी कि इस केस में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इतनी हाफ m, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है √2gm/r, उसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगी 2gm/r, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपके पास हाफ g कैपिटल M स्मॉल m बाय में r के बराबर। तो इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो gm/r स्क्वायर को स्मॉल g बोल सकते हैं, ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, स्मॉल g स्मॉल m इंटू में r, यानी कि gm इंटू r, तो gm mgr के बराबर इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। यानी कि एक प्रकार से एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर आप उसको वेलोसिटी दे देते हो तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, और वेलोसिटी उसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच के चाहिए उसकी जीरो जाए, यानी कि अर्थ एटमोस्फेयर से बाहर करना है, और वहां पे बाहर जाते जाते वेलोसिटी जीरो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी जो देगी एस्केप वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, फाइनल जीरो हो जाएगी, तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी की उसको जरूरत है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाने के लिए।